सर मैं फ्लोर आपको देता हूं, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है, दो थ्योरी की बात हमने की। एक जो मैंने मियां आसिफ अली के सामने रखा, एक वर्चस्व की जंग, मतलब हम ताकतवर ज्यादा हैं, तुम्हारी जो तंजीम है वो कहीं ठहरती नहीं है, लिहाजा उसमें हम सबसे बड़े हैं। क्या ये चल रही है? या दूसरा, जिस तरीके से पाकिस्तान अब तक इस्तेमाल करता रहा था खास तौर पर भारत के खिलाफ पिछले कई सालों से, और ये तक कश्मीर के बारे में बोल दिया गया था कि ये हमारी शाहरग है, क्या काम निकल गया है इसलिए अब वो एसेट से लायबिलिटी बन गए और उनको किनारे कर दिया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो राजीव, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान एक हब सेंटर है टेररिज्म का, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद ही टेररिज्म को पैदा किया, आज इनको काट रहे हैं। हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। और इसीलिए आज पाकिस्तान को वो डस रहे हैं। ये जो आतंकवाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान या ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक फ्रीडम स्ट्रगल है, उसमें तो कोई शक नहीं। तो ये जो टीपीपी या बाकी आतंकवादी संगठन है, वो पैदा किसने की? वो आसमान से तो गिरे नहीं, वो पाकिस्तान ने की। पर दुख की बात है, पाकिस्तान अब भी गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। ये जो आतंकवादी भारत की तरफ बेहता है, उनको ये गुड टेररिस्ट बोलता है। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद अभी भी 400 से 450 इन्होंने लॉन्च पैड में बिठा रखे हैं, ये भारत की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के जो आतंकवादी, इनके आज की तारीख में ये यूटिलिटी खो गए हैं, क्योंकि ये अब छुपते घूम रहे हैं। इनको आईएसआई पनाह नहीं देनी चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये पकड़े गए तो ये सब का सब भांडा फोड़ देंगे। तो अब ये आईएसआई इनको खुद ही मरवा रही है, इसमें कोई शक नहीं। ये ज्यादातर बंदे आपको मारने वाले या तो एलएटी के मिलेंगे या मसद इसके जैसे मोहम्मद के मिलेंगे। अगर आप देखें, अबू कताल था, उसके बाद कारी अब्दुल रहमान था, ये दोनों एलएटी के साथ कनेक्टेड थे। जो आजाद अभी मारा गया, वो एक प्रकार जैसे मोहम्मद का नतीकी था। तो ये एक सच्चाई है, आईएसआई की सोची समझी साजिश है। ये आईएसआई सुनने में आया यही कार्रवाई करने के, उसकी वजह है जिस प्रकार से अल कायदा ने इसके ऊपर फिंगर पॉइंट आउट की। आप इसकी तरफ देखें, ये हमले कहाँ हो रहे हैं? ये पाकिस्तान में हो रहे हैं। हमले करने का तरीका क्या है? वो सेम है। मोटरसाइकिल पर आते हैं अनआइडेंटिफाइड बंदे, आराम से मारते हैं, भाग जाते हैं, आज तक पकड़े नहीं गए। अगर भाई आपके पाकिस्तान में हो रहा है तो आप एक को पकड़े, दो को पकड़े। 28 हमले हो गए हैं लास्ट 1.5 साल में, और कम से कम 37 आतंकवादी मारे गए हैं। मगर आज तक आपने कोई भी ऐसा बंदे को नहीं पकड़ा जिन्होंने उनको मारा है। इसका मतलब आपको मिली भगत है, ये तो आप आईएसआई करा रही है। तो ये सच्चाई है, ये आईएसआई करा रही है, इसमें कोई शक नहीं। जो कहते हैं इंटर गैंग राइवलरी, ये एक बहानाबाजी है। ये आईएसआई बता रही है कि हो सकता है ये इंटर गैंग राइवलरी हो, ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के बीच में झगड़ा हो रहा है। जिस प्रकार से अब जैसे मोहम्मद के आतंकवादी भेजने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कश्मीर घाटी में, तो ये भी हो सकता है। कहने का मतलब है, ये सारा का सारा जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो आईएसआई ने लिखी है, और आईएसआई ही ये कार्रवाई करा रहा है। आईएसआई इनको मरवा रहा है, अनआइडेंटिफाइड की तरफ से ये पैसा देते हैं, इनको मरवाते हैं, क्योंकि आज वो लायबिलिटी हो गए हैं। और इसी प्रकार से अभी जो इन्होंने हाफिज सईद और मसूद अजहर को छुपा रखा है, अभी जब न्यूज बनी थी, जब अबू कताल को के ऊपर हमला हुआ था, हो सकता था कि हाफिज सईद में भी गोली लगी। सच्चाई क्या है कि आने वाले टाइम में ये हाफिज सईद और मसूद अजहर को भी एक प्रकार से खत्म कर देंगे, क्योंकि वो उनके लिए लायबिलिटी हैं। आज वो ओवर यूज हो गए हैं, क्योंकि उसने जो हाफिज सईद, उसने जमाते उल दावा बनाया, उसके बाद वो जो सो कॉल जो फाउंडेशन करते हैं ये कि भाई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वो कुछ टेररिस्ट, वो ड्रग्स करती है, वो एक प्रकार से फंड कलेक्ट करती है आईएसआई के लिए, और फिर वो उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे थे पाकिस्तान में। उसको मिली मुस्लिम लीग और अल्लाह अकबर तारीख के नाम से वो इलेक्शन भी लड़ते हैं। तो सच्चाई है, पाकिस्तान का ये डबल चेहरा है आतंकवाद को लेके, ये एक्सपोज होगा। ये पूरे वर्ल्ड को पता है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद पैदा करता है और फिर वो विक्टिम होता। अब जैसे हमारे जो गेस्ट थे पाकिस्तान के बता रहे थे कि उनके ईरान से भी प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान से भी प्रॉब्लम, वाकई प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान में जब तालिबान वहां पर आया था 15 अगस्त 2021 में,
तो खुशी का मुजाहरा हुआ था पाकिस्तान में कि अभी हमको एक प्रकार स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी, मगर हमें पता था इनके बीच के अंदर फॉल्ट लाइंस है, क्योंकि तालिबान ड्यूरल लाइन नहीं मानता, जो पश्तून वो दोनों तरफ मिलना हाँ, चाहते हैं, वो तालिबान ने तो कब का कह दिया था, 1893 से 1993 जब आ गया था तभी वो तब का पैक्ट खत्म हो गया, हम उसको नहीं मानते। लेकिन अब बिल्कुल। टीटीपी जो कर रहा है वो तालिबान के सपोर्ट से कर रहा है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। लेकिन तालिबान कहता है कि ये तो पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है। खैर, बहुत लंबा दायरा फैलता चला जाएगा और शायद हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी मुआफी के साथ आप सभी से शुक्रिया कि आप सब लोगों ने अपनी बात सामने रखी, इस पर अपनी राय सामने रखी। क्या चल रहा है पाकिस्तान में, इशारा आपको मिला जरूर होगा, लेकिन पाकिस्तान अब इस हालात में पहुंचा क्यों है, उसके पीछे भस्मासुर वाली बात शायद सही साबित होती दिख रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।